सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 17 दैट इज़ ग्रुप 4 का कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये मैंने जो पूरा डिस्कशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ थियरी एंड सेकंड इज सम्स। तो आपको सम्स पे कहाँ पे फोकस करना है, थियरी पे कहाँ पे फोकस करना है, वो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्टडी नोट नंबर 1 के बारे में। तो यहाँ पे भी पूरा डिस्कशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ एएस फॉर सम्स। तो आपको कौन कौन से एएस है जो सम्स परस्पेक्टिव से करने हैं। एंड सेकंड पार्ट होगा वो एएस फॉर एमसीक्यू। तो आपको कौन कौन से एएस है वो एमसीक्यू परस्पेक्टिव से आपको करने हैं। तो वो लेट स्टार्ट विद दैट पार्ट। सो यहाँ पे जितने भी मैं आपको एएस बताऊंगा वहाँ से आपको सम्स यूजुअली मिल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं लिस्ट बता देता हूँ। तो सबसे पहला है AS2, उसके बाद है AS4, उसके बाद है आपका AS11, AS12, उसके बाद है AS नंबर 16, AS17, 18 एंड 19, उसके बाद AS20, उसके बाद जो आपका AS इंपॉर्टेंट होगा दैट इज़ AS22, उसके बाद AS28 एंड 29। तो ये मैंने जो लिस्ट बताई है यहाँ से आपको यूजुअली जो सम्स है वो यहाँ से ही मिलेंगे। उसके बाद जो आपको रिमेनिंग एएस है वो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से करने हैं। तो आपका जितने भी जो एएस है वो सभी आपको कवर करने हैं, बट आपका जो मैंने ये इंपॉर्टेंट लिस्ट बताई वहाँ से आपको सम्स मिलेंगे। एंड जो रिमेनिंग एएस है उसमें से आपको एमसीक्यू मिल सकते हैं कॉपी बेस्ड। तो वहाँ पर आपको जितने भी आपको एएस है वो सभी कर लेने हैं। उसके बाद आपका जो सम्स आपको कहाँ से करना है, तो सम्स आपको स्टडी मटेरियल, पिछले 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर, एमटीपी, आरटीपी एंड वर्कबुक। तो यहाँ से भी आपको जितने भी आपको सम्स मिलेंगे एएस के रिलेटेड तो वो आपको सभी सम्स है वो कर लेने। तो आपका जो एएस जो स्टडी नोट नंबर 1 है आपका वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका एएस है वो कम्प्लीटली परफेक्टली अगर आपका एएस है वो हो गया है, उसके बाद सबसे पहले आपको फोकस करना है वो है थियरी। बिकॉज अगर आप सम्स करेंगे तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा यूजुअली वो आउट ऑफ सिलेबस, आपको ऐसा ही लगेगा कि आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये जो आपको सारी दिक्कत है कि अगर आपका 40 मार्क्स भी वहाँ पे कवर नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको करना है फोकस है वो है थियरी। तो अगर सबसे पहले आप थियरी पे कवर करेंगे तो आपका थियरी यूजुअली जो क्वेश्चन पेपर में होगा वो 40 to 50 मार्क्स का थियरी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है वो है थियरी। बिकॉज को आपकी जो थियरी है वो तो मॉड्यूल में से ही आएगी, बट अगर हम सम्स की बात करें तो वो भी आपको मॉड्यूल में से कभी कभी मिलेंगे, बट कभी यूजुअली जो आपको सम्स है वो मॉड्यूल में से नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है थियरी पे। तो थियरी पे आपको सबसे पहले फोकस करना है दैट इज स्टडी नोट नंबर 4 रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये स्टडी नोट सिंपल है एंड जो ईजी है, अगर आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पे आपका जो फोकस होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे तो आपका जो थियरी वो वहाँ पे आप अच्छे से कवर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको थियरी पे फोकस करना है एंड उसके बाद आपका जो स्टडी नोट नंबर 4 है वो सबसे पहले आपको कर लेना है। उसके बाद ये स्टडी नोट नंबर दैट इज़ आपका है 7। तो ये जो XBRL है यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद स्टडी नोट नंबर 8 है। तो ये तीनों स्टडी नोट नंबर आप कर लेंगे तो यहाँ से आपको यूजुअली आपका 20 to 25 मार्क्स है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो अगर आप स्टडी नोट नंबर जो मैंने बताया स्टडी नोट नंबर 4, उसके बाद स्टडी नोट नंबर 7 एंड 8 आपका जो पूरी तरह से कवर कर लेंगे तो आपका 20 to 25 मार्क्स का कवर हो जाएगा। एंड एएस में से आपका 8 to 12 मार्क्स का कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो 30 to 40 मार्क्स का है वो सिलेबस यहाँ से ही आपका कवर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे आपका जो टाइम अलॉटमेंट है वो बहुत ही कम होगा। बिकॉज जो थियरी अगर आप एक बार अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो वो आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं। एंड आपका जो थियरी है वो मॉड्यूल में से ही कंपलसरी आएगा, तो उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने ये जो थियरी वाला पार्ट है वो होप आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा कि आपको थियरी पे कौन कौन से पार्ट पे फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे आपको जो टॉपिक्स मिलेंगे वो भी आपको कर लेने हैं जो आपको थियरी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ रिवर्स एक्विजिशन एंड जो बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर, यहाँ पे जो आपको जो बहुत सारे थियरिटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं AS 103 है। तो यहाँ पे भी आपको जितने भी थियरिटिकल आपका क्वेश्चन है वह भी आपको कर लेने हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पे AS 17 है, यहाँ पे कंसोलिडेशन में भी AS 17 है। यहाँ पे आपका जॉइंट अरेंजमेंट, डिस्क्लोजर, ये सब जितने भी आपको यहाँ पे थियरी पोर्शन आपको दिए वो सबसे पहले आपको कर लेना है। उसके बाद आपका जो सेकंड डिस्कशन होगा वो सम्स होगा, तो वो आपको उसके बाद ही फोकस करना है। बिकॉज मैंने जिस तरह से बताया आपकी जो थियरी है वो मॉड्यूल में से ही आएगी एंड सम्स यूजुअली आपको जो मिलेंगे वो आउट ऑफ सिलेबस जैसे ही लगेंगे। तो आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए थियरी। तो अगर आप थियरी परफेक्टली कर लेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम्स। सो अगर हम सम्स की बात करें तो सबसे पहले आपका जो स्टडी नोट नंबर 2 है वो आपको लास्ट में करना है। उसके बाद स्टडी नोट नंबर 3 है वो भी आपको लास्ट में करना है। बिकॉज ये जो 2 चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट लेंथी बहुत है। तो सबसे पहले आपका जो भी आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको 60 मार्क्स का आपको फोकस होना चाहिए। जो आपको ये जो टॉपिक है स्टडी नोट नंबर 2 एंड 3 ये आपको लास्ट में करने होंगे। उसके बाद आपका जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए सम्स पे तो वो होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड आपका जो होगा शेयर बेस पेमेंट। अगर आप शेयर बेस पेमेंट की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन जो होगा
वो आपको मॉड्यूल में से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपको अदर सोर्स जितने भी मिलेंगे वहाँ से भी आपको शेयर बेस्ड पेमेंट के जितने भी आपको सम्स है वो कर लेने। उसके बाद जितना भी आपको जीएसटी के रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे तो वो भी आपको कर लेने। उसके बाद जो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए स्टडी नोट नंबर 2, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद आपका जो स्टडी नोट नंबर 3 उसके बाद आपको लास्ट में करना है, बिकॉज यहाँ पे से आपको 12 to 16 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, बट यहाँ पे आपको सम्स है वो बहुत ही लिमिटेड दिए हुए हैं। जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें लिमिटेड सम्स दिए हुए हैं। तो आपका स्टडी नोट नंबर 3 के लिए आपको अदर कोई भी अगर रेफरेंस बुक आपके पास अवेलेबल है, ये जो दो चैप्टर है स्टडी नोट नंबर 2 एंड स्टडी नोट नंबर 3, ये आपको मॉड्यूल में से ही करने हैं। एंड आपका जो अदर कोई सोर्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आपको डेफिनेटली करने होंगे, बिकॉज जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें से ये जो 2 पार्ट में से जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आउट ऑफ सिलेबस जैसे ही लगेंगे। तो आपका जो एक्स्ट्रा फोकस जो होना चाहिए वो अदर टॉपिक्स पे होना चाहिए, ना कि स्टडी नोट नंबर 2 एंड स्टडी नोट नंबर 3, बिकॉज यहाँ से अनएक्सपेक्टेड सम्स भी आपको मिल सकते हैं। तो आपका जो पूरा सबसे पहले फोकस होना चाहिए वो थियरी, उसके बाद जो मैंने ये जो स्टडी नोट नंबर 2 एंड 3 के अलावा जितने भी आपको पार्ट्स बताए वो आपको करना है। उसके बाद लास्ट में आपको स्टडी नोट नंबर 2 करना है, उसके बाद लास्ट में आपको स्टडी नोट नंबर 3 भी करना है। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।